नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निकिता और आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में नहीं थम रहा डायन हत्या का सिलसिला। तातनगर में डायन के आरोप में गई महिला की जान, 3 में से 1 आरोपी पुलिस कस्टडी से हुआ फरार। सीएनटी व एसपीटी एक्ट में संशोधन अध्यादेश के विरोध में झारखंड विकास मोर्चा का धरना। जिला समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं और कार्यक्रमों की हुई समीक्षा। और नर्सिंग का प्रशिक्षण लेकर बेकार घूम रही है सारंडा की बेटियां, उपायुक्त से मिलकर रखा अपना दर्द। अब खबरें विस्तार से। नशा पान और डायन जैसे अंधविश्वास ने एक युवती की जान ले ली। समाज में फैली यह बुराई सिंहभूम की महिलाओं के लिए अभिशाप बना हुआ है। इससे कब और कैसे निजात मिलेगी यह किसी को नहीं पता। देखिए यह रिपोर्ट। डायन के आरोप में महिलाओं की हत्या का मामला पश्चिमी सिंहभूम में अक्सर सामने आता है। इसके पीछे नशापान और अशिक्षा को सबसे बड़ा कारण माना जाता है। लाख कोशिश के बाद भी आज तक ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लग सकी है। इसका एक ताजा उदाहरण तातनगर ओपी के दारा गांव में देखने को मिला। 26 जुलाई की रात 3 लोगों ने मिलकर 30 साल की महिला सरिता पूर्ति की गला दबाकर हत्या कर दी और शव के टुकड़े करके नदी किनारे गाड़ दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब महिला के पति साधो पूर्ति ने उसकी तलाश शुरू की। हर जगह खोजने के बाद जब पत्नी नहीं मिली तो उसने 1 अगस्त को पुलिस से लिखित शिकायत किया। 3 लोगों बुढ़न सिंह तियू, हुतुम पूर्ति और गया कुंकल के खिलाफ नामजद एफआईआर किया गया। एफआईआर दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों की निशानदेही पर नदी किनारे से शव को निकाला गया। डायन हत्या की जड़ में नशापान है, ऐसा क्यों माना जाता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। घटना के दिन यानी 26 जुलाई को तीनों आरोपी गांव के बाहर एक घर में हड़िया पी रहे थे। इसी बीच सरिता पूर्ति भी पहुंची। उसे देखकर तीनों के मन में पनप रहा आग जल उठी। तीनों आरोपी उस घर से बाहर निकल आए और महिला के आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही वह घर से निकलकर अपने घर जाने लगी, तीनों ने अंधेरे का फायदा उठाकर उसे उठा लिया और फिर हत्या कर दी। पूरी कहानी के बारे में ओपी प्रभारी बिंदेश्वर प्रसाद ने हमें जानकारी दी। हत्या के बारे में गांव के ही इसके जानकीपुर के घर में लोग हलिया पी रहा था। महिला भी हलिया पीने के लिए पहुंची और उसी समय ये लोग तीनों मिलकर प्लान बनाया कि इसकी आज हत्या कर देना है, क्योंकि ये डायन है और बराबर झगड़ा संगठन लोग से करती है। उसी दरमियान में उसको घर से निकलने का इंतजार करते रहा। जो घर से निकली, ये लोग अंधेरा का लाभ उठा करके उसको मुंह चाट करके कुछ दूर दक्षिण झाड़ी जंगल में ले जाके गला काट के हत्या कर दिया। उसके बाद वहां देर रात होने का इंतजार करते रहा। फिर एक अभियुक्त जाके घर से टांगे, कुदाल, साइकिल लेके आया और 11 बजे रात्रि करीब जहां हत्या किया था वहां से ले जाके सुरूर नदी के किनारे धड़ से गोड़, हाथ, सर अलग अलग काट करके और 2 जगह एक अलग अलग हट करके जमीन में गाड़ दिया था। अभियुक्त के गिरफ्तारी के बाद उसने स्वीकारोक्ति बयान में बताया है। घटना 26/7/16 की रात्रि का है। हम यहाँ सूचना मिली है 1 तारीख को। हाँ, उसके बाद कार्रवाई की है। वो आया, अभियुक्त के पति बाहर रहता था, वो आया। ड्यूटी कहता है कि हम खोजने में लग गए, हितनाता में नहीं मिला, तब हम थाना पर केस करने आए। आरोपी को जो गिरफ्तार किया फिर वो हाजत से कैसे भाग गया? हाजत से भाग गया। अब ये कहा जाए कि कुछ सिपाही की लापरवाही, जो समझा जाए, पैखाना कराने ले जा रहा था, सिपाही को धक्का दे करके छत से कूद करके भाग गया। डायन हत्या के मामले में जिन 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसमें से एक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। तीनों को तातनगर ओपी में रखा गया था।
रात में शौच जाने के बहाने बुढ़न सिंह टीयू सिपाही के साथ छत पर जाने लगा। इसी दौरान पुलिस जवान को धक्का देकर छत से नीचे कूदकर भाग निकला। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन सहित अन्य मुद्दों को लेकर झारखंड विकास मोर्चा की ओर से उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया गया। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन अध्यादेश और कृषि भूमि के विचलन के खिलाफ और गैर मजरूबा जमीन की जमाबंदी रद्द करने को लेकर झारखंड विकास मोर्चा राज्य सरकार का विरोध कर रही है। आज झारखंड के हर जिला मुख्यालय में जेवीएम ने धरना दिया और राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। जेवीएम का कहना है कि राज्य की रघुवर सरकार तानाशाही रवैये अपनाए हुए है, झारखंड की जनता के हितों को दरकिनार कर दिया है। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र जो चालू हुआ था, एक दिन भी नहीं चली। सदन चलाने की पूर्णतः जिम्मेवारी सत्ता पक्ष की होती है। सदन कैसे चलेगा यह सोचना सत्ता पक्ष के काम है, लेकिन जनता की आवाज सरकार तक नहीं पहुंचे, सदन में नहीं पहुंचे, इसलिए इन प्रकरण सत्ता पक्ष ने इस पर पहल नहीं किया और विधानसभा नहीं चलने दिया, जिससे कि पूरे झारखंड की जनता की आवाज को दब गया है। कोई भी जनप्रतिनिधि अपनी आवाज को सरकार के समक्ष सदन में नहीं रखा। उसी के विरोध में आज पूरे राज्य में, पूरे झारखंड राज्य में हर जिला मुख्यालय पर झारखंड विकास मोर्चा की एक धरना का कार्यक्रम है। आज तक छेड़छाड़ इस कानून में नहीं हुआ है, लेकिन ये रघुवर जी की सरकार आज उसके अधिकार को छीनकर उसको समाप्त करना चाहते हैं। जमीन पर बिना मालिक के सूचना दिए रजिस्ट्री हो जाना, मालिक को पता भी नहीं है और जमीन रजिस्ट्री हो गया। यह पूंजीपतियों के, खास करके अडानी अंबानी के लिए यह कानून लागू हो रहा है, जिससे कि झारखंड में सब जमीन अडानी अंबानी को मिले, जिसका हमारी पार्टी विरोध करती है। हम जिला कमेटी के लोग विरोध करते हैं। स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के स्थापना दिवस के मौके पर शिविर लगाकर जानवरों का टीकाकरण और इलाज किया गया। पूरे देश में स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की 585 शाखाएं संचालित हो रही है। चाईबासा में सदर ब्लॉक परिसर में 4 साल से संस्था संचालित हो रही है। आज स्थापना दिवस पर तमाड़ बांध पंचायत में अलग अलग जगहों पर शिविर लगाकर पशुओं का टीकाकरण किया गया, इलाज भी किया गया। यहाँ पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान का ये शाखा पिछले 3-4 सालों से यहाँ पर चल रहा है और आज इसकी 585 शाखाएं हैं पूरे भारत देश में और प्रत्येक जिले में ये संस्थान काम कर रही है। और इसी श्रृंखला में हमारा ये आज का जो दिन है, ये स्थापना दिवस है आरसीटी का और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने पशुपालन विभाग पश्चिमी सिंहभूम एवं बिरसा युवा समिति डुमरिया पूर्वी सिंहभूम के सौजन्य से आज पशु टीकाकरण एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया है और इसके अंतर्गत तमाड़ बांध पंचायत के लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शिविर का लाभ ले सकें और पशुओं के प्रति अपनी जागरूकता को और बढ़ा सकें, क्योंकि ये हमारे ग्रामीण इलाके में पशुधन आमदनी का बहुत अच्छा स्रोत है और इसी कारण से इस कार्यक्रम को आज आरसीटी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। ये पशु चिकित्सा शिविर एवं टीकाकरण शिविर में विशेष करके सदर प्रखंड के इस पंचायत में हम लोग जो प्री मानसून के पहले जितनी भी बीमारियां पशुधन में होती है उन बीमारियों से बचाव के लिए मानसून के पहले जो विशेषकर होने वाला, जैसे कि हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया है, फिर ब्लैक वाटर है, फिर बकरियों में पीपीआर है, फिर खुरिया है जिसको खुरपका मुंहपका बोलते हैं, इन सब बीमारियों में टीका आती है। क्योंकि बहुत सारे कृषक जो है पशुपालक वह इनसे संवेदनशील नहीं, जानकारी नहीं है, तो ये स्टार स्वरोजगार संस्थान के ये जो स्थापना के उपलक्ष्य में, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जिला पशुपालन विभाग और बिरसा युवा सेवा समिति आत्मा के सहयोग से जो ये कार्यक्रम लोग चला रहे हैं, ये टीकाकरण चिकित्सा शिविर है। बस इतना ही है कि यहाँ के क्योंकि ये शहर से सटा हुआ है, यहाँ जितने भी पंचायत सटे हुए हैं शहर से, उनके पशुपालकों को अधिकतर सुविधा मिले, यही हमारी प्रयास है। सारंडा एक्शन प्लान के तहत 6 पंचायतों में बन रही सड़कों में से 5 का काम अधूरा है।
उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि ने चक्रधरपुर के एसडीओ और आरईओ के कार्यपालक अभियंता को जांच करने का जिम्मा सौंपा है। 5 सड़कों का काम क्यों पूरा नहीं हुआ, इसकी जांच कर पदाधिकारी रिपोर्ट देंगे। मनोहरपुर में पदस्थापित डॉक्टर कन्हैया लाल का वेतन रोकते हुए सिविल सर्जन को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। उपायुक्त ने आज जिला समन्वय समिति की बैठक में जिले की योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। अभियान चलाकर योग्य लाभुकों का राशन कार्ड बनाया जाएगा। इंदिरा आवास योजना की दूसरी किस्त जल्द ही दी जाएगी। प्रशासन ने छोटा नागरा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चिरिया, डेंगडूम और अहुआ में उप स्वास्थ्य केंद्र चलाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया। छोटा नागरा में आदिवासी आवासीय विद्यालय चलाने के लिए टीएससी को प्रस्ताव भेजा जाएगा। उपायुक्त ने एलडीएम को निर्देश दिया है कि गुदड़ी प्रखंड के लोड़ाई में 6 दिन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा संचालित कराएं। 2015-16 से पहले ही इंदिरा आवास की सभी योजनाओं को 30 सितंबर तक पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है। आज की बैठक हम लोगों ने जिला समन्वय समिति की बैठक थी, जो सभी विभाग के लोग थे समन्वय दृष्टिकोण से, और उसमें हम लोगों ने मुख्यतः सरेंडर एक्शन प्लान और पोड़ाहाट एक्शन प्लान के ऊपर डिस्कशन किया। जो अब तक हमारा अचीवमेंट था उसके बारे में हम लोग देखा। जहाँ कुछ कमियाँ हैं उनको हम लोग प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ नई चीज़ें जो इंटीग्रेट करके हम लोग कर सकते हैं डीएमएफ एक्सेट्रा के द्वारा, उसको भी हम लोग उसके बारे में विचार किए। सरेंडर एक्शन प्लान में चीज़ें काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी हैं। पोड़ाहाट एक्शन प्लान अभी थोड़ा नया स्टेज में है, तो वहाँ पे जो भी दिक्कतें हैं, जैसे कि वहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं हैं, या फिर लोगों का इंदिरा आवास का सैंक्शन नहीं हुआ है, या लोगों का राशन कार्ड नहीं बना है, उस संबंध में हम लोगों ने जो टास्क फोर्स बनाया उसको इस रिलेशन में त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया, और रिजल्ट उसका अगले बार जब हम लोग बैठक करेंगे उसमें उसका रिजल्ट भी जाहिर तौर पे पॉजिटिवली आएगा। जिला प्रशासन की पहल पर सारंडा की बेटियों को 2 साल तक नर्सिंग की ट्रेनिंग दी गई। प्रशिक्षण लेने के बाद वह बेकार बैठी हुई है, उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिला। प्रशिक्षण लेने वाली लड़कियां आज उपायुक्त से मिलने पहुंची। उन्होंने उपायुक्त को बताया कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्लेसमेंट का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिला। डोमले पड़ता है, मनोहरपुर ब्लॉक में है, और हम लोग को नर्सिंग ट्रेनिंग करने के लिए टाटा स्टील से सहायता मिला। जयराम रमेश जी ने हम लोग का हेल्प किया, और ट्रेनिंग के लिए हम लोग को रांची भेजा गया। रांची में 7 डे एडवेंटिस्ट कॉलेज में हम लोग 2 साल ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग के बाद बोले थे जयराम रमेश जी ने कि ट्रेनिंग के बाद तुरंत बाद ही नौकरी दिया जाएगा सारंडा की बेटी लोगों को, और अभी तक हम लोग आकर के 11 महीना हो गया। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर डीपीओ साहब ने बोले कि तुम लोग एक्सपीरियंस करो मनोहरपुर सरकारी अस्पताल में। एक्सपीरियंस भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम लोग नौकरी कर देंगे बोल के इसीलिए डीसी से हम लोग मिलने आए थे। धन्यवाद। हमको जहाँ तक याद है कि ट्रेनिंग देना का अगर शर्त हुआ होगा तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर शर्त में जिसका एजेंसी ने शर्त दिया है उसको प्लेसमेंट कराना भी होगा तो हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, वास्तव में ये शर्त में है, उसके एमओयू में है एजेंसी को कि प्लेसमेंट भी कराना है तो वो प्लेसमेंट कराएगा। उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि ने आज राजस्व की समीक्षा बैठक की। सभी विभागों को लक्ष्य के मुताबिक राजस्व संग्रह करने का निर्देश दिया गया। जिले के कई विभागों के राजस्व संग्रह में सुधार हुआ है। उपायुक्त ने बताया कि बिजली विभाग चक्रधरपुर, मापतौल और परिवहन विभाग की स्थिति बेहतर है। अगले माह तक सबको लक्ष्य पूरा करने को कहा गया है। राजस्व संग्रहण संबंधित जो दूसरी बैठक थी वो राजस्व संग्रहण संबंधित थी, रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर। उसमें पिछले बार के महीने के जो हम लोग मीटिंग किए थे उसके मुकाबले कई विभागों का परफॉर्मेंस बढ़ा है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चक्रधरपुर का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है, आपका वेट एंड मेजर्स वालों का भी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है, इवन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है। लेकिन अभी भी हम लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले महीने तक हमारा जो टारगेट को अचीव करने वाला जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो हम लोग अचीव करना शुरू कर देंगे। अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति ने आज ग्रामीणों से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। 217 व्यक्तिगत दावा पत्र और 8 सामुदायिक दावा पत्र की अनुशंसा की गई। जिला स्तरीय समिति इन आवेदनों पर अंतिम निर्णय लेगी। 15 अगस्त को ग्रामीणों को वनाधिकार पट्टा दिया जाना है। इसके लिए प्रखंडों से प्रस्ताव मांगे गए थे।
सदर अनुमंडल के प्रखंडों से आए सभी आवेदनों की अनुशंसा आज कर दी गई। अभी हम लोगों ने अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति का बैठक किया है, जिसमें सदर अनुमंडल चाईबासा के अंतर्गत पड़ने वाले सभी प्रखंडों से हम लोगों को जो प्रस्ताव ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ने पारित करके जो भेजा था और जिसको 15 अगस्त को हम लोगों को वितरित करना है, उसके लिए हम लोगों ने बैठक की और कुल 217 व्यक्तिगत दावा और 8 सामुदायिक दावा पत्र हम लोग को प्राप्त हुआ, जिसमें यहाँ की अनुमंडल स्तरीय समिति, जिसमें कि जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, खासकर हमारे आसमान सुंदी जी हैं, सावित्री बोदरा है, मैडम सुशीला पूर्ति हैं और सभी प्रखंडों से जो अंचल अधिकारी हैं और अंचल निरीक्षक हैं, सभी लोगों के साथ और वन के विभाग से हमारे बीच में मौजूद थे। अभी उन्होंने भी इनको देखा है। वन प्रमंडल पदाधिकारी तो इसमें नहीं होते हैं, इसमें वन परिसर पदाधिकारी होते हैं, ACF होते हैं, उनके साथ भी हम लोगों ने इसकी जांच कराई है और उन सभी लोगों से वेरीफाई करने के बाद इतने आवेदन 217 व्यक्तिगत और 8 सामुदायिक जो हमारे दावा पत्र हैं, उनको हम लोग जिला स्तरीय बैठक के लिए अग्रसारित और अनुशंसित कर रहे हैं। उम्मीद है कि 15 अगस्त को हम लोग इनको बांट सकेंगे। बम हमले के बाद नगर परिषद अध्यक्ष नीला नागाज पहली बार अपने कार्यालय पहुंची। अपने चैम्बर में फैली गंदगी और कांच के टुकड़ों को देखकर विफर पड़ी। उन्होंने कर्मचारियों को फटकार लगाई। नगर परिषद कार्यालय पहुंचने पर अध्यक्ष ने देखा कि उनका चैम्बर अस्त व्यस्त है। घटना के बाद से अभी तक उसकी सफाई भी नहीं की गई है। चैम्बर में आज भी कांच के टुकड़े फैले हुए थे। उन्होंने पहले तो कर्मचारियों को डांटा और फिर खड़ा होकर सफाई कराई। और आज उस कांड को होने के बाद आज जो है मैं ऑफिस आई तो प्रमाणित होता है तो कुछ मेरा एकदम जस के दस था। यहाँ कोई सफाई वगैरह नहीं। शायद उन लोगों को लग रहा था कि अब मैडम डर गई है, अब आएगी एकदम हमेशा। आपका कहने का मतलब जो लोग दबाव बना रहे थे और घटना को जो अंजाम दिए उनका कोई संबंध है? हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं। ये तो पुलिस जांच करेगी, जो भी सच्चाई है वो करके सामने आएगी। श्री श्री शनिदेव मंदिर निमडी में 56वां शनि जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। शनि जन्मोत्सव के मौके पर पूर्व IAS JB तुबेट, पूर्व मंत्री बड़कुअर गागराई, विश्व सूत्री उपाध्यक्ष संजू पांडे, भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष गीता बालमुचू आदि उपस्थित रही। श्री शनि मंदिर छोटा निमडी की स्थापना 23 जनवरी 1961 को स्वर्गीय लक्ष्मण शर्मा और स्वर्गीय सीताराम शर्मा द्वारा की गई थी। शनि जन्मोत्सव के मौके पर जमशेदपुर की भजन गायिका वीना पाड़िया की टीम ने भजन प्रस्तुत किया।